वेलकम एवरीवन। आज फिर से आपका वेलकम है एक सीडीपी पीवाईक्यू सेशन में। अ, ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी टेक माय पेन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2024 के पीवाईक्यू जो सीडीपी में पूछे गए थे। दिस इज फॉर पेपर 2। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज का सेशन जो आपको है ये सी टेट एग्जाम, यू टेट, यूपी टेट, एनी अदर टेट, कोई भी जो टेट एग्जाम होगा वो, और एनी अदर टीचिंग एग्जाम जिसमें सीडीपी के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको हेल्प करने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये वीडियो नंबर 4 है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं पीवाईक्यू सेशंस की, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्बर्ट बोला ऑब्जर्वेशन से सीखता है बच्चा। तो यहाँ पे भी हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है पेज 1 पे। ये हमारा तरीका है, हम हर एक यूनिट से पहले, सेशन से पहले एक ये ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम में भी, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड की बात हो रही है, किसने बोला था, तो एल्बर्ट ने बोला था, राइट। तो इसको हम वहां पे मेंशन कर देंगे। नोट, नोट में हर बार जैसे कि मैं आपको बताता ही हूँ, आज के सेशन में भी हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन प्लस आंसर की, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, टीजी ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे, टीजीसी पे। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, आप ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक मिल जाएंगे, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन एंड सारे लिंक मिल जाएंगे वहां पे आपको। टीजी चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, और बाकी ये दोनों लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, आप वहां से भी मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आप चाहें, राइट। अब 30 क्वेश्चंस हो गए। तो हमारा जो सेशन है वो ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ। सो थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है। क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम सब क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। जब भी आप ये एमसीक्यू सेशन ले रहे हैं, आप साथ में एक नोटबुक नोटबुक या पेपर वोटेवर जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो, पेन साथ में रखें, और आप 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। लास्ट में जैसे सपोज आपके आए 25 मार्क्स, राइट, किसी के आए 15, तो आपको कमेंट में मेंशन करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको भी पता चलेगा कि टाइम के साथ कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, और इससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा, राइट, कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं, राइट। सो आज का सेशन हम थोड़ा इस फॉर्मेट में रखने वाले हैं कि आप भी साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहो हमारे साथ, राइट। क्योंकि हमें क्लासेस को बोरिंग नहीं बनाना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। तो आई वांट माय क्लासेस टू बी मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। और जो भी कंटेंट है वो सारा हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश में है, राइट। जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो हिंदी प्लस इंग्लिश में है, बट क्वेश्चंस अभी इंग्लिश में ही है, राइट। क्वेश्चंस ओनली इंग्लिश है। तो आने वाले टाइम में व्हाट वी विल डू इज वी विल आल्सो ऐड हिंदी क्वेश्चंस, राइट। व्हेन आई विल स्टार्ट माय कंटेंट सीरीज, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है कंटेंट सीरीज, अब इसके कंटेंट पे काम चल रहा है, राइट। क्योंकि हम कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना चाहते। तो वंस वी गेट स्टार्टेड विद दैट, तो उसमें आपको जो नोट्स हैं और जो क्लास है वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलने वाली है। हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलने वाली है। वो हमारी बाइलिंगुअल होगी, राइट। सो ये वाला मेरे पास, हिंदी वाला मेरे पास फीडबैक आया था कुछ बच्चों से, तो मैंने इसको आज रिजॉल्व कर दिया इशू को। क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है बाद में अगर थोड़ा रिक्वायरमेंट फील हो, तो हम जब पूरा प्रॉपर पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे ना, लाइक एक दिन में एक पूरा पेपर डिस्कस कर लिया जाएगा, तो वहां पे हम दोनों दोनों लैंग्वेज रखेंगे, राइट। तो ये हमारी प्रायोरिटी है टू ब्रिंग हिंदी, हमारे चैनल पे हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप सबको पार्टिसिपेट करना है और फिर कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके,
सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट वुड एडवोकेट प्रोग्रेसिव एजुकेशन? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन-सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को एडवोकेट करता है, राइट? तो आप सबको भी कमेंट में बताना है हमारे साथ में, राइट? Children are distinct life stage hold important because they would become as an adult rather than what they are as a children. Okay. तो यहाँ पे पूछा गया है कि अलग-अलग लाइफ पे वो अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ पे ऐसे इम्पोर्टेंट होल्ड करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं क्योंकि दे वुड हैव बिकम अडल्ट रेदर देन चिल्ड्रन। ठीक है। ओके, ये वाला तो नहीं है क्वेश्चन नंबर, तो नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, सोसाइटल करप्ट देम। नो, दिस इज आल्सो नॉट राइट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, भी नहीं होगा। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है बच्चों। देखो नंबर 2, ये वाली भी स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए नहीं, ये वाली भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। चिल्ड्रन आर बोर्न इन सोशल कल्चर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट। ओके, ठीक है। तो उसका आंसर नंबर हमारा 4 होगा। जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट कह लो, बीजी है, वो बहुत मैटर करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ये जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि ये इन्होंने दिया हुआ था व्हाट दे वुड हैव बिकम रेदर देन व्हाट दे हैव बिकम एज एन एडल्ट रेदर देन एज अ चिल्ड्रन। तो ये इसका आंसर नहीं था। इसका हमारा आंसर नंबर होगा 4, और 4 का रीजन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड की बात करी गई है, और जो हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है वहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट में ही हम इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डेवलपमेंट को, राइट? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसका भी आपको कमेंट में साथ के साथ आंसर देना है बच्चों। चेंज इन इमोशन, सेल्फ प्रिसेप्शन, अवधारणा, अपनी खुद की अवधारणा, राइट? चेंज इन इमोशन, सेल्फ प्रिसेप्शंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली, पीयर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे इमोशंस में बदलाव आ रहा है, राइट? अवधारणाओं में या पर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली में या फ्रेंड्स वगैरह के साथ, राइट? पीयर्स और फ्रेंड्स के साथ। ये किस डोमेन का पार्ट है, राइट? किस डोमेन का पार्ट है? तो आई हैव टू रेज इट, आई हैव टू रेज इट। ओके, सो ये किस डोमेन का पार्ट है बच्चों, राइट? आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक, नो, लिंग्विस्टिक तो नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज की तो बात नहीं हुई है। कॉग्निटिव, नहीं, यहाँ पे मानसिक विकास की भी बात नहीं हुई है। कॉग्निटिव, आई डोंट नो, कॉग्निटिव को मानसिक बोलते नहीं। आई हैव टू क्रॉस वेरीफाई इट, राइट? तो उसको अभी, लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव, यहाँ पे माइंड वाले कॉग्निटिव फंक्शंस की बात नहीं हो रही है। फिजिकल की भी बात नहीं हुई है, राइट? यहाँ पे उनकी बॉडी, हैंड वगैरह इन सबके डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है। लेकिन साइको सोशल की बात हुई है, राइट? क्योंकि जो ये इमोशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सोशल का पार्ट आएँगे, राइट? ये सोशल का पार्ट आएँगे, राइट? तो इसका हमारा साइको सोशल इमोशंस होगा। बिहेवियर, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर। ओके, तो उसमें बात हुई है कि एक कल्चर के अकॉर्डिंग इसमें ऐसे बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और स्किल्स की बात हो रही है जो एप्रोप्रिएट माने जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड एज दैस एंड आर डेस। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपने भी कमेंट में करना है। स्पेसिफिक जेंडर रेफर्ड एज जेंडर रोल, तो यहाँ पे तो जेंडर रोल्स आएगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो जेंडर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन गलत, जेंडर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन गलत। जेंडर रोल, और यहाँ पे जेनेटिकली डिटरमाइन आ रहा है और कल्चरली डिफाइन आ रहा है, राइट? तो जेंडर की जब बात होती है तो उसमें जेनेटिक्स का काम नहीं होता, राइट? कल्चरली डिफाइन, तो यहाँ पे सीडी आएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट? देखो हमने कैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया है, यहाँ पे सिर्फ हम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अप्रोच भी सीख रहे हैं कि हमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना, ये बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी दैट ए कल्चर कंसिडर टू एप्रोगेट फॉर स्पेसिफिक जेंडर, क्योंकि यहाँ पे जेंडर की बात हो गई थी, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर की बात हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर की बात हो गई थी, तो फिर हमने अपने ऑप्शंस देखे, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही थी, तो आइडेंटिटी तो गलत था, क्योंकि हमें जेंडर रोल चाहिए था, राइट? जेंडर रोल तो फॉर श्योर था। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, 2 ऑप्शन के बाद जेनेटिक्स की बात हुई, जेनेटिक वाला गलत हो गया, तो हमारा 2 आया। तो अगर हमें क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा-सा भी पता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो हम ऐसी अप्रोच लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। कुछ टाइम से ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग वाले। कुछ नहीं होता, बस हमें काफ़ी केयरफुली पढ़ना होता है और रिलेशन देखना होता है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है तो सही है या गलत है। ओके, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ऑल करिकुलम adaptation should be direct to lower the education standard for the specific children, for the special children. ओके, तो इसमें ये कह रहे हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो हमारे करिकुलम है उसको थोड़ा लोअर कर देना चाहिए फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। नो, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, रीजन नंबर, आई मीन रीजन, स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। दे डू हैव अ पोटेंशियल, दे हैव पोटेंशियल, एंड यहाँ पे हायर करते हैं ना कि लोअर। यहाँ पे स्टैंडर्ड को हायर करना पड़ता है, लोअर नहीं, राइट? तो हमारा बोथ आर इनकरेक्ट आंसर आएगा इसमें। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, राइट? यहाँ पर तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट? ओके, एज पर जीन प्याजे, एज पर जीन प्याजे थ्योरी ऑफ cognitive development, previous knowledge doesn't play any role in the process of learning. तो ये कह रहे हैं प्रीवियस नॉलेज का कोई रोल नहीं होता, बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी रोल, ठीक है? लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ओके, तो यहाँ पे ये होगा, दिस इज नॉट राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। मेमोराइजेशन की बात हो रही है, रोट लर्निंग तो नहीं करनी, मेमोराइजेशन से तो रोट लर्निंग प्रायोरिटाइजेशन होगी, तो उसकी तो बात करी नहीं थी जीन पियाजे ने, राइट? तो यहाँ पे हमारा होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने स्टेजेस के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव फंक्शंस को डिवाइड किया था, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर 3 विल बी राइट आंसर। अब हम लेव वेगोट्स्की की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की, cognitive development, cognitive development views, cognitive development as okay। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि अगर लेव वेगोट्स्की है उसके व्यूज में cognitive development क्या है। इन्होंने बोला है कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, या फिर इफेक्टिव डोमेन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, राइट? कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, और ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस क्यों है आपको पता ही होगा, राइट? क्योंकि लेव वेगोट्स की बात करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, राइट? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में टीचर भी हेल्प करता है स्टूडेंट को, तो टीचर प्लस स्टूडेंट इज इक्वल्स टू लर्निंग, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, राइट? इस प्रोसेस से ही डेवलपमेंट होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। While the process of relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as okay। तो जब while proposing relationship between language and thinking process, तो जब लेव वेगोट्स्की लैंग्वेज और थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे? इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव, कल्चरल टूल। ओके, कल्चरल टूल क्या वो एक इंडिपेंडेंट डोमेन था जो कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं था, राइट? ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें, cultural tool which
facilitates cognitive in multiple ways. Form of egocentric speech hinders the development of the okay. So इसका हमारा जो आंसर नंबर होगा that will be 2. Option number 2. Cultural tool facilitate the cognition in multiple ways. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is an example of परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन? ओके, यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन की बात हो रही है. ओके बच्चों, अ स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू फर्दर देयर ग्रोथ. तो एक बच्चा है जो अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो अचीवमेंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहा है, राइट. एक बच्चा है जो अच्छे आइडिया और दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने, अच्छे ग्रेड्स और दूसरों से बेटर परफॉर्म करने के लिए पढ़ रहा है. देयर इज अ स्टूडेंट जो यहाँ पे ओके वांट टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. ओके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता है. तो गोल ओरिएंटेशन का पार्ट जो होगा ना बच्चों इसमें, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे गुड ग्रेड्स की बात हो रही है, गुड ग्रेड्स की बात हो रही है, गुड ग्रेड्स की बात हो रही है और दूसरों से बेटर की बात हो रही है. तो जब भी गोल ओरिएंटेशन की बात होगी ना, अच्छे ग्रेड्स के साथ में बेटर परफॉर्मेंस ऐड ऑन होगी, राइट. क्योंकि सिर्फ आपको गुड ग्रेड्स नहीं चाहिए, आपको दूसरों से बेटर भी परफॉर्म करना है, तो गोल अचीव होगा. अगर खुद से कंपैरिजन होता तो ये खुद से कंपैरिजन को हम वो नहीं बोलते, राइट, गुड ग्रेड. ओके, खुद से कंपैरिजन को हम गोल नहीं बोलते, वो उसको हम शायद मास्टरी भी बोल सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है ओवरऑल इक्वेशन क्या दी हुई है. ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है फॉलोइंग लेव वेगुट्स की आइडिया टीचर शुड. ओके, तो ये कह रहे हैं जो हमारे लेव वेगुट्स की था उसके आइडिया के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए. प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग, डिस्करेज यूज ऑफ कल्चरल टूल बाय स्टूडेंट. देखो ये डिस्करेज आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई. डिसेमिनेट्स नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट, encourage student to compete with each other. नहीं, ये भी गलत है. प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट. ओके, तो रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग, जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसमें टीचर जो होता है, टीचर एंड स्टूडेंट अपने रोल को एक्सचेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग डिस्कशन. सपोज कोई डिस्कशन हो रहा है, ओके, सपोज कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसमें कभी टीचर लीड करेगा, कभी स्टूडेंट लीड करेगा, राइट. कभी टीचर लीड करेगा, कभी स्टूडेंट लीड करेगा, ऐसे ये प्रोसेस होती है. सो इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो अकॉर्डिंग टू लेव गुड्स की टीचर का आइडिया था कि जो टीचर है वो रेसिप्रोकल टीचिंग स्टाइल यूज करे अपनी टीचिंग में. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. तो यहाँ पे हम देखते हैं Which of the following is a strategic way to teach new concept? अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कौन सा तरीका यूज करेंगे? Presenting examples, presenting non-examples, promoting relationship between among the concept, giving definition and encouraging rote memorization. rote memorization की तो बात गलत है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन सही होगा. 1 2 3 का कॉम्बिनेशन हमारा 4 में बन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी राइट आंसर. अब हम 11 पे मूव करते हैं. In which of the following method teacher student ओके इंटरचेंज देयर रोल? अभी हमने बात करी थी ना जस्ट 2 मिनट पहले, किस मेथड में? टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल, इंटरचेंज देयर रोल. बताओ, आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में किसकी बात हुई थी. करेक्ट, यहाँ पे बात हुई थी रेसिप्रोकल टीचिंग. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर. बाकी ये सारे सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर नंबर 1 इज राइट. ओके, अगर हमारे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ डायरेक्ट और हमें सही क्वेश्चन आंसर पता है तो हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पे आंसर में कॉम्बिनेशन दिया होता वन ओनली
A, 1 only, 2, 1 and 2. इन दैट केस जहाँ पे कॉम्बिनेशन में आंसर्स दिए हैं, वहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लेकिन आप डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। अगर आपका मैथ्स वगैरह है पेपर 2 में, सो आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। Fiza analyzed that she has more problem in topic learning X than Z, topic Z, because she is interested in topic Z, is paying focus and attention to it. Which of the following concept describe Fiza ability on analyzing? Okay. तो एक कोई फिजा है, शी और ही वाज, यहाँ पे शी दिया हुआ है, शी वाज थिंकिंग अबाउट टॉपिक एक्स। ओके, तो सोच रही है कि जब वो टॉपिक एक्स पढ़ती है तो उसको डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन जब वो टॉपिक जी पढ़ती है तो उसको मजा आता है। जैसे आप सबको हमारे चैनल पे सीडीपी पढ़ने में मजा आता है, तो उसको हम योर लर्निंग स्किप का सीडीपी सेशन मान लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसको मजा आता है, दैट शी एंजॉय एंड शी हैव इंटरेस्ट इन सीडीपी, और यहाँ पे वो पढ़ती है कोई और सब्जेक्ट, राइट? तो वहाँ पे वो उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाती। तो अब ये जो प्रोसेस है एनालाइज थिंकिंग, ये क्या है? ये कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, मेटाकॉग्निशन है, मेमोरी है, कॉग्निशन है। इट इज अ मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। ओके, शी इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, शी इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, राइट? और जब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होती है बच्चों, तो हम उसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की प्रोसेस को हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे हमने हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी हम कवर कर लेंगे, राइट? एक टॉपिक हम यहाँ से भी कवर कर लेंगे। अगर डायरेक्ट, वैसे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक आते नहीं है कि किसने दी थी, बट हमें पता होना चाहिए, राइट? गलती से मैच द फॉलोइंग से कहीं पे आ जाए, तो हार्वर्ड गार्डनर को हमें रिलेट करना है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से, राइट? इंटेलिजेंस कैन बी सक्सेसफुली प्रेडिक्ट। ओके, क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो एकेडमिक सक्सेस को। इंटेलिजेंस कैन ओवर चेंज ओवर टाइम, ये सही लग रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सही। ओके, 3, इंटेलिजेंस इज प्राइमरीली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड नहीं होती, इस पे काम किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर एक्यूरेटली एंड प्रेडिक्ट प्रिसाइजली, नो। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर सही होगा, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? अगर हम एनवायरनमेंट अच्छा दें, वी कैन मैनिपुलेट इट, राइट? वी कैन मैनिपुलेट इट। सो अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो उसका आंसर नंबर 2 होगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके, येट द मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। ओके, यहाँ पे बोला है कि कुछ, हालांकि जो एक ग्रुप है उसमें काफी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बट जो हमारा ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स इन इमेजिनेटिव प्ले, ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, एक्वायर एडवांस सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं, इसमें तो उनको डिफिकल्टी होती है। Express strict adherence to the routine or steps. Okay, what will be right answer? जब भी हमारी ऑटिज्म की बात होती है, तो रूटीन इज अ कीवर्ड, रूटीन इज अ कीवर्ड। हम एक काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो आंसर नंबर 4 हो गया है। वी आर ऑल्सो डूइंग वन थिंग, हम ना एक लिस्ट बना रहे हैं, जितने भी होंगे 100 कॉन्सेप्ट, 50 कॉन्सेप्ट, जितने भी कवर होंगे हम उतनी बनाएंगे, राइट? तो कीवर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा? जैसे ऑटिज्म है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जार्गन तो नहीं बोल सकते हम, बट जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लोजली लिंक्ड है। लाइक यहाँ पे रूटीन हो गया, राइट? रूटीन और स्टेप्स हो गया। तो ऐसे हम एक लिस्ट बनाएंगे, पीडीएफ,
तो उसको ना हम लास्ट टाइम में एंड मोमेंट पे रिवाइज करने में इट विल हेल्प अस, राइट? तो हमारा ये एफर्ट रहेगा टू मेक अ कीवर्ड लिस्ट पीडीएफ। सो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, यू विल गेट दैट बिफोर एग्जाम। ओके, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फियर ऑफ। ओके, ये कह रहे हैं कि अगर फियर और स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बना देंगे स्टूडेंट में, तो बच्चे अपनी टो पे रहेंगे। टो पे रहना इज अ एडजेक्टिव, इसका मतलब है काफी अलर्ट रहेंगे। तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब भी हम सिटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो फियर और स्ट्रेस की तो बात करनी ही नहीं है। लर्निंग इज गवर्न बाय ओनली एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। नो, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर्स। नो, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से ही नहीं होती, इंटरनल फैक्टर से भी हो सकती है लर्निंग। तो ये भी गलत है। सो फॉल्स। तो इसका नंबर 1 सही हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत आंसर हैं हमारे। अब हम आ जाते हैं 16 पे। 16 पे एन एग्जांपल ऑफ क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन का एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे assertion और रीजनिंग की बात होती है। लोकेश हैज ट्रबल इन क्लासिफाइंग वन concept Delhi as a subset of the another India. Understanding how emotion affect learning can lead to self-regulate learning choices. Lokesh has trouble in classifying one concept. Okay, तो हमारा ए तो सही है, ये आर हमारा फॉल्स है। So A is true, R is false. This will be our right answer. क्योंकि ये हमारा अनरिलेटेड है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर रीजन, राइट? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपको याद है थोड़ा थोड़ा सा? ओके, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर। नहीं, ये फ्रेंड्स का वर्क तो असेस करने के लिए नहीं होता। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ द डिजाइन ए करियर गाइडेंस प्रोग्राम, करियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड्स। तो यहाँ पे करियर गाइडेंस की भी बात नहीं होनी चाहिए। टू प्रोवाइड द फीडबैक टू टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड। ओके, तो इसका मुझे नंबर 1 सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है। ओके, नंबर 1 विल बी द परफेक्ट राइट आंसर। टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट may नीड एडिशनल हेल्प। ओके, डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो हम बिफोर टीचिंग करते हैं। बिफोर बिफोर टीचिंग बिफोर टीचिंग करने वाली को हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस हमारा प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना है एरिया। आई मीन एरिया यहाँ पे हम क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो एरिया हो गया, डॉक्टर के कॉन्टेक्स्ट में डिजीज हो गया। तो सबसे पहले जो डॉक्टर आपको बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, राइट? उसके बाद हम डायग्नोस कर पाएंगे। ऐसे ही टीचर भी कई बारी बच्चे की नॉलेज को जानने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस पूछता है और उस क्वेश्चन जो होते हैं पूछने के लिए उसको हम असेसमेंट अगर बोल रहे हैं तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोल सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे को कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और कितनी हेल्प की जरूरत है, राइट? अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What can teacher do to enhance maths? Okay, her problem solving skills. तो एक लड़की है जिसको मैथ्स को सोल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो व्हाट कैन टीचर डू? ओके, तो टीचर ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसके स्किल्स इंप्रूव हो जाएं? गिव हर पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात हो तो डायरेक्ट आंसर काट देना है। गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन नहीं देंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो सोल्व नहीं कर पाएगी। टेल हर टू skip the problem and move on to next one। ये भी गलत है। encourage her। ओके, स्कार्फ स्कार्फ फोल्डिंग का आप सबको पता है, हेल्प करना when required। ओके,
हेल्प करना व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड, राइट? हेल्प, हेल्प सही वर्ड होगा या नहीं? सपोर्ट भी बोल सकते हैं। सपोर्ट करना जब भी बच्चों को चाहिए, राइट? तो 18 हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं 19 पे। जीन पियाजे परसीव डैश टू बी डैश एंड लेविगुड्स की बिलीव डैश टू बी डैश। ओके, जब जीन पियाजे की बात हो रही है तो इगोसेंट्रिक स्पीच होगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। इगोसेंट्रिक स्पीच, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, करेक्ट। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे की बात हो रही है तो इगोसेंट्रिक स्पीच होगा, राइट? और यहाँ पे साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी होगा, राइट? और बाद में प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं और इफेक्टिव इफेक्टिव रेगुलेशन की बात, राइट? सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे यूडीएल की बात हो रही है, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व प्रैक्टिस एंड फॉर्म ऑफ लेबलिंग कैटेगराइजेशन टू द लर्नर। ओके, तो यूनिवर्सल डिजाइन है ना, उसमें हम लेबल नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे तो डाइवर्सिटी होनी है, राइट? डाइवर्सिटी होगी तो हम बच्चों को क्लासिफाई कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। सो नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। बाकी हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। गिविंग ऑल द लर्नर्स various ways of acquiring information and knowledge. No, this is not right. क्योंकि यहाँ दिस इज राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूडीएल, बट ये जो गलत यहाँ पे तो हमें नोट पूछा था, दिस इज राइट प्रोवाइडिंग ऑल द लर्नर अल्टरनेटिव, बिल्कुल अल्टरनेटिव तो हमें प्रोवाइड करेंगे, टैपिंग इनटू द ओल्ड लर्नर्स इंटरेस्ट ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, यस। तो उसमें अगर किसी का आईक्यू थोड़ा हाई है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, किसी का थोड़ा लो है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आई मीन बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, राइट? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 to 4 सारे सही थे। 1 to 4 सारे सही थे, आई मीन 2 to 4 सारे सही थे, वो 1 गलत था। ये नोट वाला आंसर था, राइट? तो आंसर आंसर विल बी नंबर 1। ओके, नंबर 1 विल बी आवर राइट आंसर। अब हम आ गए 21 पे। Which of the following statement about Lawrence Kohlberg theory is correct? यहाँ पे पूछा गया है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It takes into account effect of the cultural and gender moral reasoning. It does not specify extra stage of for the progression of moral development. It is the base based on the study done through the experimental method. It presents the conflict situation. तो जो उसका आंसर होगा, हमारा आंसर नंबर होगा 4। इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू द चिल्ड्रन। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी, इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट टू द चिल्ड्रन। मोरल डिलेमा, राइट? मोरल डिलेमा की बात होती है इसमें। मोरल डिलेमा, राइट? अब हम आ गए 22 पे। assertion and reasoning, right? Each child find opportunities to play, experiment, and discover their world. Children as a universal construct. ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चिल्ड्रन फाइंड, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि चिल्ड्रन फाइंड देयर opportunities to play, experiment and discover. Childhood is a universal construct, ठीक है, ये वाला भी दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा 22, राइट? 22 क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट तो हमारी दोनों सही है, तो यहाँ पे बोथ आर ट्रू की दो दी हुए हैं, 1, 2 and 3। ओके, सो हमारा 3 विल बी आवर राइट आंसर। नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे। which of the following example that promote analytical thinking
which of the following example of question that promote analytical thinking? Analytical thinking को ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। इसमें से पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। हु वाज द ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? व्हिच किस साल में वर्ल्ड वॉर हुआ था? व्हिच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्वड, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? सो व्हिच फैक्टर्स ओके यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर्स की, राइट? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर्स की, इसके लिए करना पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या-क्या फैक्टर रहे होंगे, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है हमको, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ेगी एनालिटिकल थिंकिंग, राइट? एनालिटिकल थिंकिंग। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। 4 विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे काफी कुछ हो गया, तो लेट मी इरेज इट एंड मार्क 4 एज द राइट आंसर। सो 4 विल बी राइट आंसर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, 4 विल बी राइट आंसर। सो अब हम आ चुके हैं 24 पे। while engaging student who are visually challenged, okay, कुछ ऐसे बच्चों को डिस्कस करते हुए जो थोड़े विजुअली चैलेंज है, सो उसके लिए क्या किया जाएगा? ओके, while engaging with the student who are visually challenged, teacher should use dash which is okay। तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन डिवाइस, आर एन ऑडिटरी सिस्टम, आर एन ऑडिटरी सिस्टम, नो इसकी तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ब्रेल होगा एंड टेक्टिकल सिस्टम, सो 2 विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे ब्रेल हो जाएगा, ब्रेल, और यहाँ पे टेक्टिकल सिस्टम, यहाँ पे टीएस हो जाएगा। तो 2 विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। You are a teacher who wants to encourage student critical thinking and creativity. Which of the following strategy most likely to be typed? Okay, lecturing on a topic, and provide student with details note, no. Providing a project a student memorize, okay, no, rote learning की बात हो रही है। Providing student with open-ended question come up with their own solution, giving student multiple choice, okay, no. So 3 will be most appropriate answer, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट को ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था पहले, वहाँ पे भी जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे उससे हम एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को निकाल रहे थे। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, राइट, है ना? सपोज हमने कोई क्वेश्चन पूछा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हमारा क्वेश्चन ओपन एंडेड होगा, सो यहाँ पे स्टूडेंट है क्रिएटिविटी, वो कितने भी इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट? इसके 20, 30, 40 फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के पास क्रिएटिविटी रहेगी अपनी, राइट? क्रिएटिविटी रहेगी और एनालिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होगी, क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होगी। अब मैं आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे, 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक assessment of student learning का है, right? A rubrics given to the student in the beginning of project outlining what they need to do to achieve certain grades. A final example of final exam that cover material learned through the terms. Okay, क्या final exam होता है? Quiz, brainstorming. ये सारे तो evaluation के method हो गए, है ना? Evaluation के method हो गए। यहाँ पे बात हो रही थी assessment, right? Assessment. Assessment का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। So A will be your right answer. A rubric given to the student, one rubric given to the student, beginning of the project outlining what they need to done, right? So that will be called assessment. अब हम आ जाते हैं 27 पे। 27 का हमारा आंसर होगा, पहले हम assertion and reasoning ले लेते हैं। As compared to boys, girls have in innate tendency to be affected by social and cultural factor. Girls are genetically more sensitive. Okay.
So this is not R is not right statement. A is still right. So 4 will be our right answer. तो जो हमारा A है, that is also partially right, right? As compared to girls, boys have tendency to affected by social and cultural factor. So it is partially right. So 4 will be a right answer. In this context, वैसे इसमें both are false ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम both A is true, okay. No, I guess no. इसमें दोनों सही लग रहे हैं, बट अभी हम आंसर की पे नहीं जाते, राइट? यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं लग रही हैं, दोनों प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1. सो प्लीज आप सबका होमवर्क है, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क एंड मेंशन इन द कमेंट. आई विल पिन, जिसका भी आंसर सही होगा आई विल पिन दैट, बट लॉजिकली तो ये नहीं बनता, राइट? हम यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं हो सकते, और यहाँ पे जेनेटिकली लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो ये बन रहा है. जेनेटिकली तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो दोनों ही गलत होंगे. तो अच्छा, ए इज ट्रू लिखा हुआ है ना यहाँ पे. ओके, इज ट्रू. लेट मी क्रॉस चेक इट. एज कम ओके, आर तो हमारा सही होगा ही नहीं बच्चों, आर तो हमारा सही होगा ही नहीं. एज कम्पेयर टू गर्ल्स इन अटेंडेंस अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर. ओके, सो इसका एज पर आंसर की हम अपना 4 के साथ ही जाएँगे बच्चों, हम 4 के साथ ही जाएँगे, क्योंकि एज़ पर आंसर की जैसे हमारा जो सीटेट का आंसर की था, वही फाइनल आंसर होता है. तो एज़ कंपेयर टू बॉयज़, कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है, राइट? हर जगह पे नहीं होगा, बट पार्शियली राइट, क्योंकि पार्शियल राइट स्टेटमेंट है, तो हम 4 के साथ ही जाएँगे. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28. अब हम आते हैं 28 क्वेश्चन पे. A 12-year-old Amana gets scared every time teacher asks her to solve the question maths problem on the blackboard because she fears that teacher will scold her and she would be embarrassed. Reason: when students feel unsafe and their learning adversely affected. So this is the right answer. This is also right answer. So 28 में होना चाहिए. Both are true. Both are true. R is the correct explanation of A. Okay. So this will be your right answer. Let us move to 29. Okay. Let us move to 29 question. Teacher wants to enable meaningful analytical thinking in her class by providing opportunities to the student to connect their role to prior knowledge to the new concept. Which of the following teaching strategy would be effective? Okay. Providing student with a step-by-step guide how to complete a task related to new material. No. Lecturing on the new material and providing student with a list of key terms to memorize it. ये तो rote learning हो गया. No. Assessing, this will be not right answer. Okay. अब हम 3 पे आ जाते हैं. Assign a student to read text. Assign a student to read a text book chapter. ओके. नो, ये वाला भी इसमें ना नहीं, इसमें भी नहीं होगा, राइट? दिस इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर. ये तो क्लासरूम में ऐसे बच्चे से पढ़वाना, दिस इज नॉट राइट. ओके. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट. ओके, दिस विल बी योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी टीचर मुझसे enable meaningful and analytical learning, राइट? मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग की बात हुई थी ना यहाँ पे. मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग, तो इसलिए ओके, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग की बात हुई थी, राइट? क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग की बात हुई थी ना, तो 4 विल बी योर
right answer. Okay, let us move to question number 30. In an inclusive classroom, so एक inclusive classroom की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 30 में एक inclusive classroom की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. टीचर, तो टीचर क्या करेगा? Tries to encourage the children do not to do better by promoting competitive spirit. No, competitive spirit की बात नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं. Identify conflict in the children and correctly label them. No, लेबलिंग क्या नहीं होता, सेग्रीगेशन भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिविटी है, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं हम, बच्चों को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, राइट? और देख लेते हैं क्या है. Modifies the curriculum and pedagogy strategy to suit the varied needs of the children. Okay, so fourth will be your right answer. This is your right answer. तो जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज हैं उसको हमें अकॉर्डिंग टू क्लासरूम डिजाइन करना चाहिए, राइट? राइट, वेरियस नीड ऑफ द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए. So this will be your right answer. Answer number 4. चलिए अब हम सेशन के एंड में आ चुके हैं. एक बार रिकैप कर लेते हैं. आज हमने 30 PYQs किए हैं जिसकी PDF और आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ग्रुप और चैनल थोड़ा आप समझ लिया करो, राइट? मैं ग्रुप बोलता हूँ तब भी चैनल होता है और चैनल बोलता हूँ तो चैनल होता ही है, राइट? ये आपको हमारे आज चैनल पे मिल जाएगी. आज हमने फोर्थ वीडियो डिस्कस करी है, राइट? तो हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं. 120 CDP के क्वेश्चंस डिस्कस हमने कर लिए हैं, राइट? आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इफ यू नीड सम इम्प्रूवमेंट. वी आर ओपन टू एनी फीडबैक, एनी सजेशन. आप कमेंट करें, वी विल इम्प्लीमेंट इट. अगर वो सही सुझाव होगा तो वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट. हमारा एफर्ट रहेगा टू गेट मोर एंड मोर वीडियोस एवरी वीक. तो एटलीस्ट 3 MCQ सेशन तो हम करेंगे ही, 3 MCQ सेशन और PYQ सेशन तो हमारा रहेगा ही. और हम अभी कंटेंट स्ट्रेटजी पे भी काम कर रहे हैं. तो अभी पेपर 1 और 2 की CDP है, उसकी कंटेंट पे काम चल रहा है जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा. वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस टॉपिक वाइज वीडियोज और वहाँ पे दे विल बी मोर इंटरेक्टिव सेशन, राइट? क्योंकि वो थोड़े ओपन एंडेड होंगे. यहाँ पे तो हमें अपने क्वेश्चन के आसपास रहना पड़ता है. इट विल बी मोर फन. आप सब एंजॉय करोगे उसको डेफिनेटली. तो आज का सेशन तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. PYQ के बारे में मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया, व्हाट्सएप चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे इंपोर्टेंट लिंक मिल जाते हैं. वहाँ पे आपको सारे इंपोर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं. तो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में. कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग.